2013 के पहले ईश्वर कण कण में व्याप्त नहीं था। हाँ, आपने सही सुना, कण कण में व्याप्त नहीं था। 2013 के बाद में ईश्वर कण कण में व्याप्त हो गया। 2013 में दो साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, एक बेल्जियम से और एक ग्रेट ब्रिटेन से, उनको नोबेल प्राइज मिला। और किस बात पे मिला? कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। एक एटम में ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर की ऊर्जा है। यह प्रमाण करने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो जो बड़े गुणी जन हैं, विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने भी माना कि हाँ, कण कण में ईश्वर है, क्योंकि साइंस ने कह दिया। उसके पहले हमारे यहाँ करोड़ों साल से बोला जाता था, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हमारी दादी बोलती थी, हमारी नानी बोलती थी, हमारे घर के पंडित जी बोलते थे, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, कंकर कंकर में शंकर है, लेकिन हमको नहीं समझ में आती थी वो बात। 2013 में जब साइंटिस्ट ने कहा तो बात समझ में आने लग गई। तो ऐसा है अध्यात्म हमारा। साइंटिस्ट ने क्या खोजा, ये हम सब जानते हैं। एटम होता है, जो सबसे छोटी इकाई है। उस एटम में न्यूक्लियस होता है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनको पता है। उसमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और उसके अलावा साइंटिस्ट ने कहा कि कुछ और होता है। हाँ, उसको बोलते हैं, उन्होंने नाम दिया गॉड पार्टिकल। तो लोगों ने कहा कि भाई कहाँ क्या होता, दिखाओ। तो बोला नहीं नहीं, दिखता नहीं है, बस होता है। गॉड गॉड पार्टिकल होता है, दिखता नहीं है वो। अरे तो भाई, यही बात तो हमारे पंडित जी बोल रहे थे। लाखों साल से यही बात हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद यही तो बोल रहे थे कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है। हाँ, तब आपने इन बातों पे संदेह किया। लेकिन जब साइंस ने 2013 में कह दिया कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, गॉड पार्टिकल है, तो हमने विश्वास कर लिया। ये हम सब जानते हैं कि पानी जो है 2 यूनिट हाइड्रोजन और 1 यूनिट ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, H2O। ये हम सबको पता है। लेकिन ये हम लोगों को नहीं पता है कि अगर आप यही चीज घर में करें, 2 यूनिट हाइड्रोजन के और 1 यूनिट ऑक्सीजन के मिलाएं, तो पानी नहीं बनेगा। जबकि फॉर्मूला बोलता है H2O, लेकिन ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों? कि उसमें एक चीज होती है जो अदृश्य है, जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं। फिजिक्स में कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कि साक्षी है, जो है तो लेकिन दिखता नहीं है, जिसका कोई प्रमाण भी नहीं है, लेकिन वो होना पड़ेगा, नहीं तो पानी नहीं बनेगा। तो वो है इलेक्ट्रिसिटी, वो होनी चाहिए। जब आसमान में बिजली कड़कती है, तब वो H2O का रिएक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो वो अदृश्य है। तो उसी तरह भगवान है, हर जगह है, लेकिन वो दिखता नहीं है। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें ऐसे ही भगवान एक बार एक मीटिंग कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि भाई, ये जो आदमी नाम का प्राणी है, ये बड़ा परेशान करता है। हाँ, तो चलो कहीं चल के हम छिप जाते हैं। ईश्वर ने कहा हम छिप जाते हैं। तो ईश्वर ने आपस में मीटिंग की, बात की देवताओं से कि कहाँ छिपना चाहिए भाई। तो बोले कि समुद्र के नीचे छिप जाते हैं, ईश्वर ने कहा। तो देवताओं ने कहा नहीं नहीं, ये खोज लेंगे, आदमी बड़ा मतलब चालाक है, समुद्र के तह में तो पहुंच जाता है, ये खोज लेगा आपको। हाँ, तो वहां छुपने से आपको नहीं बच पाएंगे। तो फिर ईश्वर ने कहा हम ऐसा करते हैं, हम आसमान में छिप जाते हैं। तो फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो भी नहीं चलेगा, ये सैटेलाइट लेके वहां भी पहुंच जाएंगे, ये आपको खोज लेंगे, वहां भी खोज लेंगे। तो भगवान ने कहा फिर कैसे, क्या करें, सोचा, बहुत सोचा। तो फिर भगवान ने कहा हम इनके दिल में वास कर लेते हैं। तो तब फिर देवताओं ने कहा हाँ, ये सही है, यहां ये खोज नहीं पाएंगे आपको। यहाँ पे ये जो आपके भक्तगण है, ये आपको खोज नहीं पाएंगे। तो ऐसा है कि भगवान तो आपके चारों ओर है, आपके अंदर भी है, लेकिन बस आपको दिखते नहीं है। साइंस
अगर कोई बात कहती है तब आप उस अध्यात्म की बात को मानने को स्वीकार करते हैं, नहीं तो आप मानना नहीं चाहते हैं। भाई हमारे यहाँ लाखों वर्ष से बहुत सारी बातें ऐसी बोली गई जो साइंस ने बहुत बाद में उसको स्वीकार किया, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब उनको सीताराम हर जगह दिखते हैं, तुलसीदास जी को हर चीज में सीताराम दिखते हैं, पूरे विश्व में दिखते हैं, 84 लाख योनियों में दिखते हैं। हाँ, जड़ चेतन जीव सब में उनको दिखते हैं। तो जो जिसको दिखना, जो देखने वाले हैं उनको तो दिख जाता है, और जिनको हमारे जैसों को नहीं दिखता, हम प्रमाण खोजते हैं। ऐसे शास्त्रों ने कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ऐसे हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां ये छांदोग्य उपनिषद ने कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म। हमारे यहाँ सर्वम कृष्णमय जगत, ये भी कहा शास्त्रों ने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये तुलसीदास जी ने कहा। तो जो भक्त होता है उसको प्रमाण की दरकार नहीं होती है, उसमें श्रद्धा है, उसको पता है ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उसको कोई प्रूफ नहीं चाहिए। उसको किसी साइंटिस्ट के बताने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी ने जब ये पैसेज लिखा, सिया राम मैं सब जुग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये लिखने के बाद में तुलसीदास जी अपने घर जा रहे थे, रास्ते में एक छोटा बालक मिला उनको। तो उस बालक ने कहा कि बाबा इस रास्ते से मत जाइएगा, आगे एक बैल है, वो मतलब किसी पे भी वो अटैक कर देता है, तो मत जाइएगा आप। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अरे भाई राम सब में है, मुझ में भी राम है, सब में राम है, बैल में भी राम है। हाँ, तो फिर सोचने लगे कि ये बालक मुझे बताएगा किस रास्ते से जाना, किधर से नहीं जाना है। हाँ, उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी, और तुलसीदास जी उसी रास्ते से जाने लगे, घर जा रहे थे। वही हुआ, बैल सामने से आया, बैल ने प्रहार किया, तुलसीदास जी को चोट लग गई। तो बड़े परेशान हुए, उनको आघात लगा। तो वो वापस घर जाने के बजाय वापस लौट गए उस स्थान पे जहां पे वो अपना लिख रहे थे। गए जाकर के वो जो लिखा उन्होंने, सिया राम मैं सब जुग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, वो मिटाने लगे, पन्ना फाड़ने लगे। इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी बोले, अरे भाई क्या कर रहे हैं? तो बोला, नहीं नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, ये मैं अब इसको हटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ये ऐसा है नहीं। लेकिन तो हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 100% सही है, ये जो आपने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, आप इसको मत मिटाइए, मत हटाइए इसको। बोला कैसे? बोला कि आपने सही कहा, पूरी कहानी बताई तुलसीदास जी ने, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ में। तो हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल सही है ये। हाँ, देखिए आप में राम है, उस बैल में भी आपने राम को देखा, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपने उस बच्चे में राम को नहीं देखा। जिस बच्चे ने आपको बताया कि उस रास्ते से मत जाइएगा, वहां पे आपको राम नहीं दिखा। हम लोगों के संग में यही दिक्कत है कि हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, कभी कहीं पे हमको भगवान दिखते हैं, कहीं पे नहीं दिखते हैं, लेकिन कण कण में व्याप्त है भगवान, हमको हर चीज में दिखना चाहिए। हाँ, दादी बोलती थी कि भाई एक पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की इच्छा के बगैर, लेकिन हमको हमको वो बात गले से उतरती नहीं थी हमारे, क्योंकि जब आदमी थोड़ा पढ़ लिख लेता है, हाँ, तो वो फिर अध्यात्म के उल्टा चलना लग जाता है, उसके अध्यात्म की हर बात पे वो डाउट करने लग जाता है। हाँ, वो तार्किक हो जाता है। तो तर्क से अध्यात्म थोड़ी ना चलता है, अध्यात्म तो भावना की चीज है, श्रद्धा की चीज है। हाँ? विष्णु सहस्त्रनाम में, उसके पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि जहां की कण कण में ईश्वर व्याप्त है, उसी तरह जल के हर कण में भी ईश्वर है। आप देखिए, बादल में भी जल है, समुद्र में भी जल है, नदी में भी जल है, हाँ, नल में भी जल आ रहा है, आपके घर की हंडी में भी जल है, और आपके अंदर भी 72% जल है। और इस
पृथ्वी में भी 72% जल है, 72% पानी है, और हमारे अंदर भी 72% पानी है, वही सेम रेशियो है, जल वही है। अब किसी को वो सारा जल अलग अलग दिखता है, वो अलग पानी है, ये अलग पानी है, बादल वाला पानी अलग है, समुद्र वाला पानी अलग है, लेकिन कोई सोचता नहीं, अरे वही तो धूप के जरिए वही बादल का, समुद्र का पानी बादल के पास चला जाता है, बादल का पानी नदी के पास आ जाता है, नदी का पानी समुद्र में चला जाता है, वही वही घूम रहा है। हाँ, किसी को वो एक दिखता है, किसी को वो अलग अलग दिखता है, तो वो हम लोगों की जैसी भावना वैसा हम लोगों को दिखता है। अब जैसे हम लोग कोरोना के पहले हम लोगों ने कभी ऐसा महसूस नहीं है कि हवा के हर कण में कोरोना है। अब जब हम कहते हैं कि भाई कण कण में ईश्वर है, तब बात थोड़ी कम समझ में आती थी, लेकिन अभी अगर डॉक्टर बोलता है कि भाई हवा के हर कण में कोरोना है, बात बहुत समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है। कोई प्रूफ नहीं मांगता, कोई प्रमाण नहीं मांगता, मास्क लगा के घूमते हैं हम। हाँ, तो भाई आप इस पे भी तर्क, वही वही तर्क लगाइए ना कि यहाँ पे हर हर हवा के हर कण में कैसे कोरोना हो सकता है। हाँ, अमेरिका में भी कोरोना है, जहाँ पे ठंडे प्रदेश है वहां भी कोरोना है, जहाँ पे बरसात हो रही है वहां भी कोरोना है, जहाँ पे कड़ी धूप पड़ रही है वहां भी कोरोना है। ऐसा कैसे हो गया? हर जगह मैंने हवा के कण में कोरोना है, लेकिन हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं ना। तो उसी तरह हमको मानना पड़ेगा कि हर कण में ईश्वर है। इस बात पे तर्क करें, इस पे संदेह करें, ये उचित नहीं होगा। विष्णु सहस्त्रनाम में 108 श्लोक हैं, भगवान के 1000 नाम हैं, और इन नामों में सबसे पहला नाम जो आता है, जो सबसे पहला नाम है, वो है विश्वम। भगवान विष्णु का पहला नाम है विश्वम। ठीक है, तो विश्वम मतलब क्या है? ब्रह्मांड है, आप ब्रह्मांड है। ठीक है, ईश्वर ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड क्या है? जो आपको दिखता वो ब्रह्मांड नहीं, उससे भी बहुत बड़ा है। हमारा तो एक प्लेनेट है ना, पृथ्वी तो एक प्लेनेट है, ऐसे तो कितने करोड़ों प्लेनेट हैं, कितने सूरज हैं, कितने चंद्रमा। एक सूरज हमको दिखता है, वो हमारा सूरज है, इस पृथ्वी का सूरज है। वैसे कितने सारे सूरज है, कितने चंद्रमा है, तो वो सारा कुछ को आप मिला लेंगे ना, तो वो ब्रह्मांड है। तो ईश्वर तो उस ब्रह्मांड का रचयिता है, वो तो उससे भी बड़ा हो गया, ब्रह्मांड से भी बड़ा है। फिर हमारे यहाँ भाई बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो पूर्ण है। तो जब आप पूर्ण को आधा करेंगे वो भी पूर्ण है, पूर्ण से कुछ निकालेंगे वो भी पूर्ण है। तो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड की जो सबसे छोटी इकाई जो है वो कण है, कण है, उसमें भी उतना ही ईश्वर है जितना कि ब्रह्मांड, जितना कि ब्रह्मांड में है। और आप विष्णु सहस्त्रनाम के जो अंतिम श्लोक 107 नंबर का जो श्लोक है, उसमें उसका जो अंतिम, उसमें जो भगवान का नाम है वो है सर्व प्रहरण आयुध। सर्व प्रहरण आयुध मतलब कि जिसके पास में सारे सारे आयुध है, सारे वॉर इक्विपमेंट्स हैं। तो उन्होंने खाली एक वॉर इक्विपमेंट का आपको नमूना दिया भगवान ने, वो उन्होंने कोरोना छोड़ दिया। पूरा विश्व परेशान है, एक खाली छोटा सा उन्होंने दिया। ऐसे ऐसे उनके पास में करोड़ों साधन है, आप उनकी उनकी उनको स्वीकार नहीं करें। वो कोरोना कोरोना तो एक सबसे बड़ा सबूत है, दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल करके इतने सारा पूरे दुनिया के साइंटिस्ट जो यूएन लगा हुआ है, डब्ल्यूएचओ लगा हुआ है, हर दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी लेबोरेटरी है सब लगी हुई है, लेकिन कोरोना का उपाय अभी तक नहीं निकाल पाए। हवा के कण में जो मिला हुआ है उसको आप अलग नहीं कर पाए। तो इस बात पे संदेह करना कि भाई कण में, हर कण में ईश्वर नहीं है, ये ये हमारी मूर्खता होगी। ईश्वर के अस्तित्व पे हम अगर क्वेश्चन मार्क करें कि नहीं ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, वो हर तरह का तर्क दें, बिल्कुल गलत होगा। तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि भाई कण कण में ईश्वर है, कंकर कंकर में शंकर है, जल के हर कण कण में
ईश्वर है, नभ में, पाताल में, जल में, हर जगह ईश्वर है। तो उसके बगैर ये सृष्टि चल ही नहीं सकती है। जैसा कि वो साइंटिस्ट ने 2013 में कहा कि भाई गॉड पार्टिकल है तो सही, लेकिन दिखता नहीं है। तो ईश्वर है हर जगह, तो दिखता नहीं है। लेकिन जब आप भक्त हो जाते हैं, तो वो जो कॉन्शियसनेस आपकी जब बढ़ जाती है, जब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, तब आपको ईश्वर दिखने लग जाता है, तब आपको ईश्वर की शक्ति महसूस होने लग जाती है। हमारी एनर्जी कम है तो हमको नहीं महसूस होती है, लेकिन जब हमारी एनर्जी बढ़ेगी, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, वो हम भक्ति से बढ़ा सकते हैं, वो मेडिटेशन से बढ़ा सकते हैं, और कई एक साधन। तो जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे हमको प्रभु का आभास होने लग जाएगा। थैंक यू।